Assalamu alaikum my dear viewer, I am your host Padi Sabzai and you are watching my YouTube channel Pahad Lectures। आज हम आपको इस वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। The outermost boundary wall of animal and protist cell while inner to cell wall in plant, fungal, bacteria and some protist cell is called cell membrane. The outermost boundary of animal and protist cell while inner to cell wall in plant, fungal, bacterial and some protist cell is called cell membrane. It is the animal cell. This outermost membrane is called plasma membrane or cell membrane. Plasma is for its fluid in cytoplasm. Cell membrane surround the fluid of cytoplasm, that's why it's called plasma membrane. It's cell membrane or plasma membrane. Now I come to its composition. Cell membrane consists of three main components. One is protein, second is lipid, and third is carbohydrate. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन तीन चीज़ों से बना हुआ है: प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 40 to 60 to 80% है, जबकि लिपिड 20 to 40% है और बहुत कम मकदार में कार्बोहाइड्रेट है, तकरीबन 1-2% है। अब मैं बताऊँ इसके अरेंजमेंट के बारे की तरफ। अरेंजमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो इस बारे में कई बायोलॉजिस्ट का मुख्तलिफ मॉडल पेश किए गए। नंबर फर्स्ट जो मॉडल सबसे पहले पेश हुआ था वो गाटर एंड ग्रिंडल ने पेश किया 1925 में। उनके मुताबिक 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स ओनली, यानी जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है इसमें सिर्फ 2 लिपिड लेयर है, इसमें कोई प्रोटीन, मोनोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जबकि बाद में ऐसे गलत ठहराया गया। जब 1935 में 2 साइंटिस्ट आए, बायोलॉजिस्ट J.F. डिनाइली एंड डार्सन। 1935 में उन्होंने ऐसा 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ओनली वाला मॉडल को गलत ठहराया और नया मॉडल पेश किया, जिसके मुताबिक लिपिड बाइलेयर इज़ कवर्ड विद प्रोटीन एंड प्रोटीन पोर्स। उन्होंने कहा कि दरमियान में लिपिड बाइलेयर है, 2 लेयर। तो ऐसा गाटर एंड ग्रिंडल ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने मज़ीद नहीं कहा था कि इसमें लिपिड भी मौजूद है। जबकि J.F. डिनाइली एंड डार्सन ने 1935 में ये कहा कि इसमें लिपिड बाइलेयर तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ प्रोटीन्स है और प्रोटीन पोर है, लेकिन वो कवर करते हैं लिपिड को। ये भी गलत ठहराया गया। इसके बाद रॉबर्टसन ने 1959 में एक नया मॉडल पेश किया, जिसका नाम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रखा गया। इसके ये भी आखिर में गलत ठहराया गया। इसके बाद S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन ने 1972 में एक प्रिसाइज मॉडल पेश किया, जिसे हम
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और यही मॉडल द मोस्ट एक्सेप्टेबल और अब तक चलने वाला मॉडल है। अब मैं आता हूँ इस मॉडल की तरफ। अब मैं आता हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ, जो कि 1972 में सिंगर और निकोलसन ने पेश किया था। उनके मुताबिक लिपिड बाइलेयर हैं सेल मेम्ब्रेन में। एक लेयर ऊपर की तरफ है, जबकि दूसरा लेयर नीचे की तरफ है। These two are लिपिड बाई लेयर, और इसमें जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है। कुछ जो है लिपिड की एक लेयर से शुरू होकर दूसरी लेयर तक पहुंच गए, कुछ जो है दरमियान में है, कुछ जो है हाफ एम्बेडेड है, कुछ बड़े हैं। इस अंदाज से प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इस लिपिड बाइलेयर के दरमियान में और लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ जो है एम्बेडेड है, जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है बाद जो है प्रोटीन के साथ अटैच है। जबकि बाद जो है लिपिड के साथ अटैच है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है कंजुगेटेड फॉर्म में होता है, यानी यही 2 टाइप है। एक है ग्लाइकोलिपिड, जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ अटैच है, इसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, यानी ग्लाइकोपार ग्लाइकोजन। और जो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के साथ अटैच है उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यही जो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन के साथ अटैच है कंजुगेटेड फॉर्म में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और यही मॉडल आज भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। और यही जो था यह माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए, एक फोटोग्राफ के ज़रिए ये पेश किया गया था एक्सपेरिमेंटली। अब मैं आता हूँ रोल ऑफ प्रोटीन की तरफ। हमें पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। छोटे छोटे चीज़ें इससे पास हो सकते हैं, बड़े बड़े नहीं हो सकते। तो प्रोटीन का यही रूल है कि यही लार्ज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग इट्स शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। और इस लार्ज मॉलिक्यूल को सेल को एंटर करने या बाहर करने में मदद देते हैं। जिस तरह हमने 9th बायोलॉजी में पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए ये प्रोसेस करता है प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन इसे कहते हैं, इस किस्म प्रोटीन को, यानी जो सब्सटेंस को कैरी करते हैं। और ख़ास कर यहाँ पर परमिएजेस इसे कहते हैं। Permeases is that protein which help in facilitated diffusion. अब मैं बताऊँ रूल ऑफ ग्लाइकोलिपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ग्लाइकोलिपिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिपिड का एक लेयर है और इस लेयर में जो है कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है अगर, और ये एक लेयर है तो ये सब जो है ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा, क्योंकि एक लेयर है और इसमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो हम इस कहते हैं कि यही इस लेयर पर कार्बोहाइड्रेट है, तो इसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड। लिपिड जो है नॉन पोलर इन नेचर है, तो यही पोलर मॉलिक्यूल को अंदर जाने नहीं देते। तो ये भी यानी लिपिड का भी एक रूल है सेलेक्टिव परमिएबल बनाने में, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने में। अब मैं आता हूँ रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह हमने कहा कंपोजिशन में कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा मकदार में मौजूद है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम ये है कि
ये रिकग्निशन ऑफ मटेरियल करते हैं कि इस चीज़ के अंदर ज़रूरत है और इसके चीज़ के अंदर ज़रूरत नहीं है, या अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हो वो बाहर करते हैं, तो ये रिकग्निशन करते हैं। इसलिए इसे सेल सरफेस मार्कर भी कहते हैं, सेल सरफेस मार्कर। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इंडो एंड एक्सोसाइटोसिस में, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, यानी बाय रिकग्निशन। अब मैं आता हूँ इसके मेन और कॉमन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके 2 मेन फंक्शन है। नंबर 1, इट गिव प्रॉपर शेप एंड सपोर्ट to all cell, mean cell membrane or plasma membrane give proper shape and support to the cell. Actually, the shape of the cell is due to the shape of cell membrane or plasma membrane. Number 2, it help in exchange of material. Thanks for watching our video. Please comment our video. If you have not subscribed our channel yet, please subscribe Pahad Yusuf Shangla and Pahad Lectures on YouTube. Thanks for watching.